नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो मनन में आपका स्वागत है। आज मैंने सोचा है कि जो आप मुझे ईमेल भेजते हो, अपने प्रश्न भेजते हो और आप कमेंट बॉक्स में जितने अपनी चीज़ें लिखते हो, प्रॉब्लम्स लिखते हो, तो मैं उनके कोशिश करता हूं कि उन सब के जवाब देता रहूं, मगर व्यस्तता के कारण काफ़ी जवाब में मुझसे दिए नहीं जा रहे। तो मैंने सोचा है कि कभी कभी जब भी मुझे वक्त मिलेगा तो आपके प्रश्न लेके आपसे रूबरू बात करूंगा। आपके जो प्रश्नों के उत्तर हैं आपके सम्मुख आपके सामने दूंगा। तो ये मेरा प्रयास है। आज मैं प्रश्न उत्तर के ज़रिए आप लोगों से मिल रहा हूँ। इस प्रकार अपने आप प्रश्न भेजते रहिए, तो उसमें मैं आपको रैंडमली उसमें 10-15 प्रश्न जो भी जितना समय के अनुसार उठा के आप लोगों से बात करूँगा और आपके उत्तर देने की कोशिश करूँगा। तो आज शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर की श्रृंखला का पहला एपिसोड। पहला प्रश्न श्रीमती प्रियंका त्रिवेदी हैं। इन्होंने पूछा है कि सर, मेरा सूर्य मीन लग्न है, सूर्य बुध लग्न में है, शुक्र केतु दूसरे घर में है, बृहस्पति तीसरे में, शनि पांचवें में, राहु अष्टम में, चंद्र 11 में और मंगल 12वें भाव में। तो ये मेरी जो ग्रह स्थिति है कैसी है, और 2022 से मुझे शनि की महादशा शुरू होगी, वो कैसी रहेगी। मैडम, एक तो आपने अपनी जन्म तारीख नहीं भेजी। इससे क्या होता है कि इससे कुंडली का कुछ और जो इसके होते हैं D1 D9 वगैरह आदमी या D10 वगैरह देख लेता है। हालांकि लाल किताब में उसका कोई महत्व नहीं है, मगर वो उससे मुझे थोड़ी सी सहायता मिल जाती है दशा की, ग्रह की ताकत देखने के लिए, ताकि उपाय में फिर वो कोई ग्रह कमज़ोर वहाँ भी होता है और लाल किताब में भी अपना वो कमज़ोरी दिखाता है, तो उसका बड़ा सटीक उपाय निकलता है। आगे से तो आप जब भी लोग भेजें अपनी जन्म तारीख ज़रूर भेजें। तो जैसे आपने बताया कि मेरे ग्रह कैसे हैं, आपका राहु अष्टम भाव में है, मगर इसके अष्टम भाव के राहु की यहाँ पे कुछ भी आपको नुकसान देने में सक्षम नहीं है, क्योंकि 12वें घर में मंगल है। राहु हाथी है, मंगल महावत है। जब हाथी के ऊपर महावत रहता है तो हाथी खराब नहीं कर सकता, इसलिए राहु आपका ठीक है। आपका जो मेन प्रश्न था कि मेरा ग्रह कौन सा खराब है, मेरे हिसाब से 11वां चंद्र आपका कमज़ोर है। 11वां चंद्र कमज़ोर हो तो इसमें जो इनकम है घटती बढ़ती रहती है, कभी होगी कभी ना होगी। परिवार में इनकम का स्तर कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है। उसके अलावा भी 11वें चंद्र वाले को अपने अच्छे कामों का उसका जो फल है या उसका जो यश है उसे प्राप्त नहीं होता। इसलिए आप अपने चंद्र को मजबूत करें। चंद्र को मजबूत करने के लिए आप अपने सराहने पानी रखें और ढक के रखें और उसे सवेरे किसी पौधे में डाल दें, या भैरों के मंदिर में कभी कभी दूध देते रहें, या शनि मंदिर में, या वैसे भी मंदिर में दूध या चावल देते रहें, तो चंद्रमा मजबूत हो जाता है। क्योंकि 11वें चंद्र को हम लगातार जब भेजते हैं चीज़ें इसकी मंदिर में, तो उच्च के घर में यानी कि दूसरे घर में स्थापित हो जाता है। ये इसका लॉजिक है। आपने पूछा मेरी शनि की दशा कैसी रहेगी। आपकी कुंडली में केतु दूसरे घर में है, शनि 5वें घर में और राहु 8वें घर में है। यानी कि पहले केतु, फिर शनि, फिर राहु। इस स्थिति में जो शनि है लाल किताब के मुताबिक वो अच्छे रिजल्ट देता है। तो मेरे हिसाब से आपकी 2022 से जो शुरू होने वाली दशा है शनि की, ये बहुत बढ़िया रहेगी। दूसरा प्रश्न लेते हैं। ये है जिन्होंने नाम लिखा है टेक्निकल सोल्यूशन। नाम तो नहीं लिखा, इनकी आईडी है वो टेक्निकल सोल्यूशन है। सूर्य शुक्र जुति का 11वें घर का उपाय नहीं बताया। मेरी कोई इन्होंने वीडियो देखा होगा सूर्य शुक्र जुति का, तो उसमें कहते हैं 11वें घर का उपाय नहीं बताया। जिस घर में किसी जुति का कोई उपाय नहीं बताया जाता है, इसका मतलब ये होता है कि उस जुति में वो जो जुति है वो अकेला अकेला काम करती है। सूर्य अलग काम कर रहा है, शुक्र अलग काम कर रहा है। तो उसमें जो सूर्य का उपाय है 11वें घर का, कि आप नॉन वेज और शराब अल्कोहल इससे परहेज करें। सूर्य खराब होता है तो सिर्फ शनि की खुराक से, यानी कि मीट शराब पीने वाले का सूर्य खराब हो जाता है। और शुक्र अगर कमज़ोरी फील हो तो आप शुक्र को ठीक करने के लिए किसी वैद्य को या हकीम को पूछ के ऐसी दवाई ले सकते हैं, ऐसे च्यवनप्राश वगैरह ले सकते हैं जिसमें सोने या चांदी की थोड़ी सी मात्रा हो। सोने चांदी की थोड़ी सी मात्रा वाली कोई भी दवाई वैद्य के परामर्श अनुसार लीजिए। उससे 11वें घर का शुक्र अगर सेहत खराब कर रहा हो तो उसमें बड़ा लाभ मिलता है। तीसरा है ये मिस्टर गौरव फैन। चंद्र जमा शुक्र, चंद्र शुक्र की जुति
छठे घर का उपाय भी नहीं बताया। तो छठे घर में चंद्र शुक्र, जैसे मैंने कहा है कि जिस घर में कोई उपाय नहीं बताया जाता, इसका मतलब वहाँ वो दो ग्रह अलग अलग काम कर रहे हैं, जुति काम नहीं कर रही। तो शुक्र की जुति में यही होता है कि अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी पत्नी नंगा अपना पैर फर्श पे ना लगाए, सर में सोने का क्लिप लगाए, या बृहस्पति के उपाय से पत्नी बृहस्पति की उपाय करे, तो उससे भी शुक्र ठीक हो जाता है। और चंद्र छठे बल में हो तो आपको छबील वगैरह, यानी कि पानी की मुफ्त व्यवस्था लोगों के लिए नहीं करनी चाहिए। अगर करनी हो तो आप हॉस्पिटल या शमशान में पानी का नल वगैरह लगा सकते हैं। नहीं तो चंद्र का वैसे पानी छबील वगैरह लगाने से माता की सेहत को असर पड़ता है, ऐसा लाल किताब में स्पष्ट लिखा हुआ है। चौथा प्रश्न लेते हैं, ये मिस्टर रवि सिंह, अगर शुक्र खाना नंबर 6 में हो तो किस वर्ष शादी ना करें? शुक्र छठे घर में नीच का हो जाता है, तो जब नीच का शुक्र होता है, शुक्र की आयु 25वां साल है। शुक्र अगर अकेला हो तो 25वां साल शादी के लिए अवॉइड करना चाहिए, और अगर सूर्य साथ में हो तो 22वां साल भी अवॉइड करना चाहिए। नहीं, अगर सूर्य साथ में नहीं है तो सिर्फ 25वां साल शादी के लिए अवॉइड करें। 25वें साल शादी करने से प्रॉब्लम्स आती हैं। अगला प्रश्न संजीवन कुमार हैं, सूर्य मंगल पहले घर में कैसे हैं? सूर्य घर मंगल भैया ऐसा है कि जैसे मैं बताता हूँ कि लाल किताब में जो थ्योरी है, जो ग्रह जहाँ बैठा है उसके सामने और उसके 8वें, उसके छठे और उसके 12वें कौन सा ग्रह बैठा है, तो उनका भी प्रभाव इस पे पड़ता है। बाकी सूर्य मंगल पहले घर में इसलिए बहुत अच्छे हैं, सूर्य जहाँ उच्च है, मंगल जहाँ अपने पक्के घर का है, यानी कि दोनों ग्रह बहुत अपने घर में उत्तम है, और इन पे कोई उपाय की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि दोनों ग्रह फल के हैं। ग्रह फल के जो होते हैं ग्रह, उनका उपाय नहीं होता। तो मंगल का उपाय, अगर मंगल खराबी कर रहा हो तो यहाँ चंद्र का उपाय होता है, यानी कि बरगद को आप कभी कभी पानी डाल सकते हो, उससे आपका मंगल मजबूत रहेगा। और सूर्य अगर यहाँ पे अकेला है, सोया हुआ, मतलब यानी कि 7वां घर खाली हो, तो जल्दी उम्र में शादी कराने से सूर्य जाग जाता है। ये इसके उपाय हैं। बाकी सूर्य मंगल जुति में चंद्र थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, तो इसमें आपको अगर सूर्य मंगल की जुति हो तो चंद्र को मजबूत करना चाहिए, यानी कि कैल्शियम का, दूध का, इन चीज़ों का सेवन करना चाहिए, और इन चीज़ों को मंदिर वगैरह में भी देते रहना चाहिए, जिससे चंद्र मजबूत हो, क्योंकि इस जुति में चंद्र थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है। रोहित कुमार पूछ रहे हैं, मकर लगन में 11वें घर में सूर्य शनि जुति और केतु चंद्रमा की भी जुति है, तो इसका क्या उपाय है? जैसे मैंने पहले कहा कि एक ग्रह, जो 2 ग्रह या 4 ग्रह किसी भी घर में होते हैं, उनके सामने उनके छठे और 8वें घर में कौन से ग्रह हों, जिनसे मिलके उनका पता चलता है कि ये क्या स्थिति है। सूर्य शनि की जुति से शुक्र खराब होता है, और केतु चंद्रमा की जुति से जॉइंट्स पेन रहती है। तो यहाँ पे आपको बुध का उपाय करना चाहिए। और सूर्य शनि की जुति में भी शुक्र खराब होता है। शुक्र का बादाम अगर 11वें घर में है तो कभी कभी साबुत बादाम मंदिर में रखें। और केतु चंद्र की जुति के लिए कभी कभी पीले नींबू, अगर जोड़ों के दर्द की समस्या हो, पीले नींबू कभी कभी धर्म स्थान में देते रहें, या चने की दाल वगैरह देते रहें, केसर का तिलक लगाएं। उससे भी जो चंद्र केतु जुति का जो फर्क है, जो इसके दुष्प्रभाव है, वो दूर होते हैं। और सूर्य शनि के लिए साबुत छिलके वाले बादाम आप कभी कभी मंदिर में रखते रहें। बाकी तो जो उपाय हैं वर्षफल से ज़्यादा होते हैं, मगर ये आपका बेसिक उपाय है। इसको करेंगे तो इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है, आप इसे कभी कभी कर सकते हैं इन ग्रहों से फ़ायदा लेने के लिए। अगला प्रश्न पपलू दत्ता, सूर्य खाना नंबर 6 के उपाय, सूर्य खाना नंबर 6 के उपाय बताएं। सूर्य खाना नंबर 6 में कई उपाय बनते हैं। इसमें सबसे बड़ा उपाय जो इसका मैंने आजमाया है, एक तो सूर्य खाना नंबर 6 में हो तो जो किताब का उपाय है, जो पंडित जी लिखते हैं कि बुध का उपाय करना चाहिए। बुध का उपाय उन्होंने तांबे के सिक्के में छेद करके रोज़ चलते पानी में आप डाल सकते हैं।
मगर अगर जहाँ पानी की व्यवस्था ना हो तो मूंग साबुत भिगो के आप उसे चलते पानी उसे कबूतरों को डाल सकते हैं। अगर दूसरा घर खाली हो तो पिता की सेहत खराब रहती हो, सूर्य खाना नंबर 6 खाना नंबर 2 खाली हो, पिता की सेहत खराब रहती हो, तो उसमें आप धर्म स्थान में हर संक्रांति को गुड़ आटा घी नमक और चने की दाल, ये 5 चीज़ें, ये कुत्ते की खुराक कहते हैं इसे, अगर इसे आप देते रहेंगे तो इससे आपके पिता की सेहत भी ठीक रहेगी और छठे शुक्र सूर्य का जो दुष्प्रभाव है वो भी दूर होगा। 8वां प्रश्न ये रेणु चौधरी हैं, कन्या लगन में शनि, सप्तम में चंद्र, अष्टम में मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, तो क्या उपाय किया जाए? मैडम ऐसे तो ये जो कुंडली में देखिए मंगल बुध अष्टम में हो, मंगल बुध अकेले अकेले खराब होते हैं, मंगल और बुध अष्टम भाव में, मगर जब ये दोनों बैठ जाएं तो ये दोनों बहुत बढ़िया हो जाते हैं, किसी उपाय की जरूरत नहीं पड़ती। और बृहस्पति और शुक्र भी अष्टम स्थान में, बृहस्पति शुक्र जब मिलते हैं तो ये शनि केतु का स्वभाव शनि बन जाता है। तो यहाँ आप बृहस्पति में शुक्र में शनि को ठीक करने के लिए, क्योंकि मसनूई शनि या आर्टिफिशियल सेटर्न क्रिएट हो जाता है, तो इसमें आप बुध का उपाय करेंगे तो इससे बृहस्पति हट जाएगा और वो बुध हो जाएगा, शुक्र बुध से की युति से शनि ठीक हो जाता है। तो यहाँ आप बुध का उपाय करें। बुध का उपाय का मतलब दुर्गा पूजा कर सकती हैं आप, कंजकों की सेवा कर सकती हैं, छोटी सेव कंजकों की, कबूतरों को मूंगी डाल सकती हैं, पक्षियों को मूंगी डाल सकती हैं। और मंगल बुध में अगर जहाँ मिलते हैं दोनों तो अच्छे हैं, मगर शनि राहु स्वभाव का बन जाता है, तो इसमें आप शुक्र का उपाय कर सकती हैं, जैसे कि गाय लगातार शुक्र गाय की सेवा करेंगे या गाय को ज्वार डालेंगे तो उससे जो मंगल है वहाँ से हट जाएगा और शुक्र आए, शुक्र बुध से फिर शनि यहाँ पे ठीक हो जाता है। यानी कि आपको गाय को पक्षियों को मूंग और गाय को अगर चारा डालते रहते हैं तो ये 8वें घर में 4 ग्रहों की युति है, ये दुष्प्रभाव नहीं देगी। बाकी तो अगर आपकी कोई डेट ऑफ बर्थ होती तो मैं आपको वर्षफल के हिसाब से कुछ बता देता। आगे से इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 9वां प्रश्न ये प्रमोद अग्रवाल हैं, इनके मेरे पहले घर में सूर्य है, उसमें रिफ्लेक्टर कैसे लगाएं? मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि अगर सूर्य कमज़ोर हो तो रिफ्लेक्टर लगा, यानी कि यहाँ रोशनी कम होती है, हम वहाँ रिफ्लेक्टर लगाते हैं। सूर्य यहाँ कमज़ोर होता है, सूर्य लगन में उच्च का है, अगर कमज़ोर हो तो यहाँ बुध का उपाय किया जाता है। जैसे रोशनी को तेज़ करने के लिए रिफ्लेक्टर लगाते हैं तो बुध रिफ्लेक्टर होता है। रिफ्लेक्टर का मतलब यहाँ बुध के उपाय से है। आपके बुध के उपाय कर से, यानी कि मूंगी वगैरह का दान या मूंगी वगैरह चिड़ियों कबूतरों को डाल के, पक्षियों को डाल के आप रिफ्लेक्टर, जिसे आप रिफ्लेक्टर कहते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। अगला प्रश्न विमल हंसा 10वें घर में बुध राहु हैं, कैसे हैं, क्या उपाय होगा? विमल जी, ये 2 ग्रह किसी भी घर में बैठे हों उनका ऐसे उपाय नहीं बनता कि बुध और राहु की वैसे युति बहुत अच्छी है, क्योंकि राहु हाथी है, बुध उसकी सूंड है। राहु बुध बहुत अच्छे होते हैं सिवाय दूसरे और 12वें घर में, क्योंकि राहु सिक्का है, बुध गोली है, तो सिक्के की गोली इसे आप रख सकते हैं। अगर दूसरे या 12वें घर में हो तो मिट्टी की गोली का उपाय होता है मंदिर में रखने का, वो जब आएगा आप मुझसे पूछ लीजिएगा, आप बता दूंगा। क्योंकि इस युति वाले एक पुलिस इंस्पेक्टर को आतंकवाद में 1982 की बात है, जब हम लुधियाना में अपने गुरु के पास बैठे थे, एक बहुत बड़े पुलिस के अफसर आए थे, उनके बुध राहु दूसरे घर में था वर्षफल में। तो हमारे गुरु सूद साहब ने कहा था कि तुम्हारे इस साल ना मतलब बच के रहना, आतंकवादियों से मुठभेड़ हो सकती है और गोली लग सकती है, तुम आप ये उपाय करें। उन्होंने उपाय कराया, भी ये करते हो तो बचाव हो जाएगा। तो उनके गोली तो लगी, गोली भी चली, उनके बगल से निकल गई थी। ये मेरी आंखों का सामने का ये जिक्र है, और उसके बाद मैंने ये उपाय का काफ़ी प्रयोग किया। तो वैसे जो बुध राहु आपके 10वें भाव में है, इसका वैसे कोई विशेष उपाय नहीं है। हाँ, इसमें शनि के घर में है तो शनि को दुरुस्त रखिए। बुध राहु 10वें घर में हो, शनि की खुराक से परहेज करिए, शराब मीट से परहेज करिए और शनि का दान वगैरह करते रहें तो बुध राहु अच्छे होते हैं।
साथ में ये मिस्टर प्रोफेसर अश्विनी हस्ती, मंगल 7 का उपाय आपने बताया था, कुछ समझ नहीं आया, फिर बताएं। मंगल 7, अश्विनी जी, प्रोफेसर साहब, ये जो मंगल 7वां का उपाय है, पंडित कहते हैं कि छोटी सी मिट्टी की दीवार बनाओ, अगर कोई दिक्कत कर रहा हो तो उसे तोड़ दो, कभी कभी ऐसा करो। तो इसमें ऐसा कर सकते हैं आप, अगर आपके पास स्पेस है तो गारे से, जो मिट्टी से 7-8 ईंटों 12 ईंटों की दीवार बनाएं और उसको तोड़ दें। इससे बड़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ही मेरे से पिछले हफ्ते एक मेरे बॉम्बे के क्लाइंट हैं, उन्होंने पूछा था, उनके भी मंगल सप्तम था, तो उसमें होता है कि दीवार बना के तोड़ना, तो उसके लिए बॉम्बे में ये चीज़ें बहुत मुश्किल हैं, फ्लैट में रहते हैं, कहाँ से ईंटें लाएँ, कहाँ पे बनाएं, ना सोसाइटी में ना कहीं बाहर बना सकते हैं। तो मैंने उनको उपाय बताया कि जब आप जुहू पे जाएं, वहाँ पे रेत का घर बनाएं, जैसे बच्चे पैर डाल के रेत का घर बना लेते हैं ना, रेत का घर बनाएं और उसे पैर से तोड़ के आप वापस आ जाएं। तो उनसे उनको बड़ा लाभ हुआ। इनका मतलब ये होता है कि साथ में घर में शनि जहाँ उच्च होता है, तो शनि का जो घर है या मकान है, जो दीवार है, बना के गिरा दी जाए तो उससे मंगल जो है वो मजबूत हो जाता है। अब आखिरी प्रश्न मैं ले रहा हूँ, ये मिस्टर मुस्तफ़ा आदिल पाकिस्तान पेशावर से हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 22/5/83, 22 मई 83, सवेरे 8 बजे का जन्म है इनका, पेशावर में। ये पूछते हैं, बुध बृहस्पति शुक्र और सूर्य अच्छे हैं या बुरे? फाइनेंशियल क्राइसिस में हूँ। आपकी कुंडली में शुक्र राहु दूत पहले घर में है, ये दोनों खराब हैं। बृहस्पति छठे घर में है, ये खराब है। और बुध आपका 11वें भाव में है, ये ठीक ठीक है। और सूर्य आपका 12वें भाव में मंगल के साथ है, सूर्य बहुत अच्छा है। फाइनेंशियल क्राइसिस है, इसकी वजह बताता हूँ आपको। राहु आपको 39वां साल चल रहा है, आप शनि के पीरियड में चल रहे हैं, 36 से 41 शनि का पीरियड होता है। राहु आपका पहले घर में है, शनि 5वें घर में और केतु आपका 7वें घर में है। जब पहले राहु बीच में शनि और बाद में केतु हो तो शनि का स्वभाव यहाँ मंदा हो जाता है। तो ये 36 से 41 साल की उम्र तक जो शनि है अपना दुष्प्रभाव देते हैं। तो इसके लिए आप चिंता न करें। आप 2 साल बाद, और राहु लगन में है, 42वें साल के बाद आदमी का वैसे भी भाग्य उदय हो जाता है। वहाँ शनि और राहु दोनों ऑपरेशन से निकल जाएंगे और आपका जो भाग्य है चमकने लग जाएगा। बृहस्पति छठे में हो, ऐसे व्यक्ति की कोई सहायता नहीं करता। इसके लिए आपको पीले चावल, कभी कभी इसकी न्याज बांटते रहे, यानी कि पीले चावल दरगाह में जाके जो मांगने वाले हैं उनको आप कभी कभी देते रहेंगे तो आपका बृहस्पति बहुत बढ़िया हो जाएगा। बृहस्पति बढ़िया हो तो फाइनेंशियल क्राइसिस भी ठीक हो जाता है। पंडित लिखते हैं कि शनि को ठीक करने के लिए बृहस्पति का उपाय करना चाहिए। तो अगर आप पीले चावल की न्याज बांटेंगे दरगाह में या कहीं भी, आप महीने में 1-2 बार अगर पीले चावल बांटते हैं मीठे, तो आपको इससे बहुत लाभ होगा। तो आज बस इतना ही। कुछ प्रश्न लिए मैंने, उनके उत्तर दिए। अगली बार फिर कोशिश करूंगा, जब भी समय मिला तो ऐसे ही प्रश्न लेता रहूं और आपके प्रश्नों का उत्तर देता रहूं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।